हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देखिए क्या होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या, लीनियरली कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम जहाँ पे भी आ जाए, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है क्या, बॉडी पे टोटल फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स, उसका वैल्यू होता है जीरो। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहा है, इसका मतलब है क्या, बॉडी पे जैसे लेट अस अज्यूम एक बॉडी लेते हैं। ठीक है, ये बॉडी लेते हैं। ठीक है, ये बॉडी एम मास का कोई बॉडी लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये F1 लग रहा है, F2 लग रहा है और F3 लग रहा है एंड F4 लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है और बहुत सारा दिखा सकते हैं आप, बहुत सारा दिखा सकते हैं। सारा फोर्स मिल करके F5 लग रहा है ये। अगर सभी फोर्स मिल करके नेट फोर्स का वैल्यू, सभी फोर्स को हम वेक्टरली ऐड करें और सभी का वैल्यू मिल करके यहाँ पे जीरो हो जाए, तो कहेंगे क्या, ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। ना तो आगे मूव करेगा, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, मतलब लीनियरली मोशन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये होता है बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स का नेट वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू वो जीरो है। क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पे लगने वाले एक्स एक्सिस की तरफ का सारा फोर्स, वाई एक्सिस की तरफ का सारा फोर्स और जेड एक्सिस की तरफ का सारा फोर्स, सभी का वैल्यू कितना है, जीरो है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, एग्जांपल के थ्रू अगर मान लेते हैं, हम इसको समझते हैं। जैसे समझिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब होता है तीनों एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव नहीं कर रहा है, किसी एक्सिस की तरफ नहीं, ना एक्स की तरफ जा रहा है, ना वाई की तरफ जा रहा है, ना जेड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है, अगर ये बॉडी कोई है, इस पे इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। अगर इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस इधर है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका 100% मतलब होगा क्या, एक्स एक्सिस की तरफ अगर लेफ्ट से राइट, इधर से इधर 10 लग रहा है, तो इधर से इधर कितना लगना चाहिए, 100% 10 ही लगना चाहिए। तभी दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा, जीरो होगा। क्लियर है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 10 माइनस 10 करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, जीरो। तो एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो एक्स एक्सिस की तरफ का ये कंसेप्ट था। इसी तरह से अगर मान लिया जाए, ऊपर से लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, नीचे से भी लगा दे 20 न्यूटन का फोर्स, तभी ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या होगा, वाई एक्सिस की तरफ जीरो होगा। अगर नेट फोर्स वाई एक्सिस की तरफ जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस की तरफ बॉडी मूव नहीं कर रहा है। अगर कोई जेड एक्सिस की तरफ भी ऐसा आ जाए, नेट फोर्स जीरो, तो जेड एक्सिस की तरफ भी मूव नहीं करेगा। तो इसी पे क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे डील करते हैं। ठीक है, आगे डील करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन लिए है, ये एक क्वेश्चन ये लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए सोल्व करके हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखते हैं, ये वाला देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना दी, ये बॉडी है। पिछले लेक्चर में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट सीखे हैं। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जिस बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, उस बॉडी पे जितने भी टोटल फोर्स लग रहा है, सभी को आपको देखना है, वो कितना लगा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2m पे देखना है, एफ बी डी ऑफ, क्या बना रहे हैं, एफ बी डी ऑफ 2m, 2m। ठीक है, 2m वाले 2m ब्लॉक, एफ बी डी ऑफ 2m, 2m का एफ करेंगे, ये 2m है। तो देखिए इस पे सामने की तरफ इसको जो खींच रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना से खींच रहे हैं, 100 न्यूटन से, कितना से, 100 न्यूटन से। और यहाँ से रस्सी बंधा हुआ है, देखिए ये रस्सी है, ये भी रस्सी है, तो दोनों अलग अलग रस्सी है। देखिए दोनों के बीच मास आ गया, जब भी रस्सी के बीच में मास आ जाएगा तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा। तो ये रस्सी अलग है, इसमें टेंशन T1 मान लेते हैं, इसमें T2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या, ये रस्सी जो है इस बॉडी से ऐसे कनेक्ट है, तो टेंशन फोर्स क्या लगता है, बॉडी से अवे लगता है, यस या नो। तो बॉडी से अवे के लिए टेंशन का दिखाना कैसे होगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा, यस या नो। क्लियर है, तो ये बताइए, ये लिखा हो, देखिए ऐसे जब खींचेंगे आप, नीचे में भी क्या है, सरफेस है, जब बॉडी को आप खींच रहे हैं, देखिए बॉडी को आप खींच रहे हैं पकड़ करके, बॉडी आगे मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब 100% क्या है, एक्स के एक्सिस की तरफ कोई मोशन नहीं है, यानी एक्स की तरफ का नेट फोर्स कितना है, जीरो है, कितना है, जीरो है। तो मतलब क्या, अगर देखें एक्स एक्सिस की तरफ नेट फोर्स कब जीरो होगा, जितना ये लग रहा है राइट डायरेक्शन में 100, उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में लग जाए। यानी क्या कहें, सिंस सिंस 2m इज इन इक्विलिब्रियम, किस में है, इक्विलिब्रियम में। जैसे इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस पे लगने वाले एक्स एक्सिस की तरफ का फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। एक्स एक्सिस की तरफ टोटल कितना फोर्स लग रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। अब ये बताइए, अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस की तरफ ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है आपको, ये लग रहा है आपको 100, कितना लग रहा है, 100। ये राइट डायरेक्शन प्लस मानिए, इधर मान लेते हैं ये टी, ओके। लेफ्ट में है ये, तो इसे माइनस मान लिया,
समेशन करेंगे, लेकिन ये लेफ्ट है तो माइनस की इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेंशन आप निकालेंगे तो 100 आएगा। देखिए ऐसे भी आप यहाँ से समझ रहे थे ये बैलेंस कब होगा, आगे लग रहा है 100 तो पीछे लगेगा 100 तो बैलेंस हो जाएगा, ये 100 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली कर लीजिए एफ निकालिए, एफ ऑफ एम मास के ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक कोई है उसका एफ में निकालते हैं। अरे इधर नीचे नॉर्मल लग रहा है, इस पर नॉर्मल नीचे एम जी, सॉरी नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन दिखा नहीं रहे नीचे एम जी ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। हमको वाई वाले का कोई मतलब नहीं है, हमको टेंशन यहाँ निकालना था, T1 एंड T2 हमको निकालना था इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, तो एम 2m है तो 2mg, तो नॉर्मल 2mg के बराबर होगा। क्लियर है। अगर इसका देखें तो इसका देखें, इसका मास m है तो नीचे लगेगा mg, और आगे की तरफ एक स्ट्रिंग बंद, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ है, तो यहाँ पे इधर की तरफ आगे की तरफ टेंशन T1 लगेगा, क्योंकि इस बीच में T1 टेंशन है, और इधर एक रस्सी बंधा हुआ तो इधर T2 लगेगा, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए नॉर्मल तो mg को बैलेंस कर देगा, क्योंकि ना तो बॉडी ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। ठीक है, तो T1 निकला है आपको 100, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 भी हो जाएगा 100। यहाँ से पता चला T2 इज इक्वल टू कितना हो कर सकते हैं आप, 100 न्यूटन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें समझने के लिए क्या लिए थे, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझे थे हम लोग, तो उसी को एप्लीकेशन कर लिए हैं। देखिए ये बॉडी को अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ खींचेंगे, ये क्या होता है, बॉडी नहीं जा रहा आगे की तरफ, यानी रस्सी टाइट हुआ लेकिन नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जितना से आप खींच रहे हैं उतना ही से इसमें टेंशन भी लग रहा है जो बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा था, 100 हो जाता है, 100 से खींच रहे थे 100, 200 से खींचते 200 हो जाएगा, और नॉर्मल और 2mg आपस में बैलेंस करेगा। देखिए ना 2m है इसका, तो 2mg नीचे लगेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, mg नीचे लगेगा, इसका ऊपर नॉर्मल लगेगा। तो दोनों पे, इस पे नॉर्मल एन लिखे थे, इस पे एन डैश दिखा सकते हैं, इस पे एन डैश दिखा सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। देखिए अब देखेंगे क्या, अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझाना चाहते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें थोड़ा सा समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या, जब कोई स्ट्रिंग में मासलेस हो कंसीडर करते हैं, यानी स्ट्रिंग का मास अगर आप कंसीडर नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर स्ट्रिंग का मास आप कंसीडर नहीं करते तो होगा क्या, हर जगह टेंशन सेम होगा, हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये मासलेस स्ट्रिंग है, कैसा है, एम मास का बॉडी है, ये मासलेस स्ट्रिंग लिखा है, मासलेस क्या है, स्ट्रिंग है। मासलेस का मतलब मास 0 है, स्ट्रिंग का मास क्या है, एम स्ट्रिंग कितना है, 0 है। मास अगर कंसीडर नहीं करते हैं तो ये जो रस्सी से बंधा हुआ है, ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा। ये सरफेस नहीं है सर, तो नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि सरफेस कोई है नहीं। तो देखिए ये यहाँ जो है t इज इक्वल टू क्या होगा, mg के बराबर। तो टेंशन जो है अगर ए पॉइंट पे आपसे पूछे तब टेंशन mg के बराबर होगा, अगर कोई बी पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछे तब भी वो होगा, कोई सी पॉइंट पे टेंशन पूछे तब भी होगा, यानी टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो आपको समझ में आया होगा, अगर आप स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं करेंगे, मासलेस स्ट्रिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे क्या होगा, थ्रो आउट द रस्सी, जहाँ तक रस्सी सेम है वहाँ तक टेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। अब इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें स्ट्रिंग का मास कुछ ना कुछ हम दे देते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं। तब देखिए कैसे, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी, 1 मिनट लगेगा वो क्वेश्चन। तो इससे क्या पता चला, अगर स्ट्रिंग में मासलेस कंसीडर करेंगे तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन सिमिलरली सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम बताते हैं। उसमें डाटा ले लेंगे, थोड़ा सा क्या डाटा लेकर पुट कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, ये 10 kg का क्या है, ब्लॉक है, ये 4 मीटर लेंथ का रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक L है, रस्सी की लंबाई L है, L इज इक्वल टू दिया है 4 मीटर, कितना दिया, L इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 मीटर के बराबर। लेंथ 4 मीटर है, मास ऑफ स्ट्रिंग कितना है, इसमें दिया है मास ऑफ स्ट्रिंग इज 4 kg। और क्या सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, मास इज यूनिफॉर्म, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्ट्रिंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 kg की जो है रस्सी के, ये जो है 4 मीटर रस्सी का जो है मास कितना है, 4 kg जो है, ये क्या, इसका रस्सी का मास जो 4 kg है, हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ मास है। ये नहीं से कहीं रस्सी मोटा है कहीं पतला, ऐसा नहीं है, हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है, मास है।
तो कहेगा क्या आपको टेंशन निकालने के लिए, टेंशन निकालिए आपको ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। ये लिख दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? मिड। बी कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। मतलब क्या, कितना 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? 2 मीटर। कितना होगा बोलिए? 2 मीटर। कितना होगा? 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर समझिए आप। फ्री बॉडी डायग्राम, ए पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं। ये 10 kg का 10 kg का ब्लॉक है, नीचे लगेगा mg, तो m मास 10 है, mg होता है, मास 10 है, g 10 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। नीचे 100 लगा, ऊपर जो टेंशन लगेगा ए पॉइंट पे जो सर टेंशन लगेगा, ए पॉइंट पे टेंशन TA मान लिए। क्या मान लिए? TA। अगर इस पे टेंशन TA मान लिए, बॉडी से अवे तो मानना पड़ेगा, टुवार्ड्स तो नहीं मानेंगे, बॉडी के टुवार्ड्स नहीं मानना है। टेंशन ऑलवेज टेंशन फोर्स जहां बंधा है वहां से अवे लगेगा। तो इस पॉइंट पे रस्सी तो क्या है, अभी बंधा ही हुआ है, रस्सी की कुछ तो लंबाई यहाँ पे नहीं होगा। ये पॉइंट पे क्या है, रस्सी जस्ट टच में है बॉडी से, तो यहाँ तो रस्सी की कोई लंबाई नहीं है, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे मास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए TA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg के बराबर। कितने के बराबर? mg के बराबर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि जब ये पॉइंट पे जो बंधा हुआ है, इससे नीचे सिर्फ 10 ही kg मास है, बाकी 4 kg जो मास है रस्सी का, वो इससे ऊपर में है। क्योंकि रस्सी क्या है? ए पॉइंट से सारा ऊपर है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं सर ये ए पॉइंट से नीचे जो है सिर्फ 10 kg है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगेगा? सिर्फ 10 kg पे ही लगेगा। तो 10 kg पे लगेगा, 10 × g करेंगे तो 100 हो गया। तो टेंशन इस पे क्या हो गया? mg m/g के बराबर। mg कितना है? 100 न्यूटन के बराबर। क्लियर है? अब देखिए कोई पॉइंट बी पॉइंट पे कहेगा, तो बी पॉइंट पे कहेगा टेंशन लिखने के लिए, तो आप सीधा समझो बी पॉइंट के लिए, सीधा गौर से ध्यान से समझना आप। ये 10 kg का बॉडी है और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी है, जो यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर पूरे बॉडी, ये पूरे स्ट्रिंग की लंबाई 4 मीटर है और इसका मास टोटल 4 kg है, तो इससे पता चल रहा है क्या 1 मीटर में 1 kg का मास है, तो 2 मीटर। यहाँ से बी पॉइंट मिड में है, तो मतलब क्या हो, आधा रस्सी नीचे है, आधा ऊपर है। तो रस्सी टोटल 4 मीटर रस्सी का वेट कितना है? 4 kg। मास कितना? 4 kg है, तो हाफ रस्सी का कितना हो जाएगा? 2 kg। हाफ रस्सी का कितना हो जाएगा वेट? 2 kg। अब ये बताओ इससे नीचे जो मास आया सिस्टम में वो कितना आया? 2 kg ऊपर है रस्सी का मास, यहाँ से यहाँ तक 10 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 × g। मास कितना हुआ? 12 kg। तो 12 × g किए तो कितना हो जाएगा? 12 × g का वैल्यू 10, 120। कितना हो गया? 120 न्यूटन। नीचे हुआ 120 न्यूटन। अब इस पॉइंट से ऊपर टेंशन ले लेंगे, TB ले लेंगे। तो TB किसको बैलेंस करेगा? क्योंकि ये रुका हुआ ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है? TB किसके बराबर हुआ होगा? 12g के बराबर हुआ, तभी तो रुक सकता है, नहीं तो ये गिर जाता है। तो ये कितना हो जाता है? 120 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए कोई कहेगा TC निकालिए, तो TC के लिए भी, TC यहाँ पे है सर, इससे नीचे सहारा रस्सी है, तो सहारा रस्सी के सर मास कितना है? 4 kg या 10 kg? 14 kg। TC देखिए ये वाला C पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर रस्सी है, और यहाँ से यहाँ तक 4 kg ऑलरेडी है, ये रस्सी 4 kg का है, 10 kg का ये है। अब ये बताओ इससे नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जितना मास रहता है उसको g से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 × g। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं TC, तो TC किसके बराबर होगा? 14g के बराबर, तो ये 140 हो जाएगा, 140 न्यूटन। TC का वैल्यू क्या होगा? 14 × 10 मतलब 140 न्यूटन। तो आपको समझ में आया, अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो थ्रो आउट स्ट्रिंग में, रस्सी में यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मास है सर। तो देखिए ए पॉइंट पे कितना आया था टेंशन? ए पॉइंट पे आया था कितना? 100 न्यूटन। बी पे आ गया, बी पे मास बदला तो टेंशन बदल गया 120, और सी पे हो गया 140। तो यहाँ से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी कभी स्ट्रिंग का मास होगा तो रस्सी में थ्रो आउट स्ट्रिंग हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा। क्लियर है? थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।